नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, इस स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट आई है। आज की ये बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखिएगा। दूरी वालों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुआ, अभी अभी ये पत्र जारी हुआ। सारी चीज़ों को मैं आपके सामने पत्र भी दिखाने वाला हूँ, एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाएंगे। उससे पहले आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ये आपका अपना YouTube चैनल है। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी की हो और देखेंगे। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ कहा गया है इनकी तरफ से। पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र अब जून में तय लगभग। अब जून में पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र तय। इसी महीने में दूरी वाली महिला शिक्षिका तक की ज्वाइनिंग का लक्ष्य रखा गया है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे कि आपने देखा एक डेट दी गई थी 15 तारीख, जो कि बीत चुकी है। वो भी आगे हम इसकी बात करने वाले। HM की पोस्टिंग का भी इसी महीने में लक्ष्य। पुरुष शिक्षकों की भी तैयार हो रही है सूची। जून के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफ़र संभव है। आगे भी चीज़ें बढ़ सकती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। लगातार जैसी चीज़ें निकल करके आ रही हैं एक एक करके। स्वयं जिला वालों का भी अब जून में ही ट्रांसफ़र रहेगा, जिसका समान जिला है साथी, उसकी बात कर रही हैं। ये आज की अपडेट है। अभी थोड़ी देर पहले ये साथी जो अपडेट है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है। शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ का बयान। जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है उन्हें 20 मई तक स्कूल आवंटन की मिलेगी जानकारी। स्कूल आवंटन के तुरंत बाद सभी की होगी ज्वाइनिंग, ये आगे कहा गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। 20 मई से पहले दूरी के आधार पर कुल 11,500 BPSC महिला टीचर का भी अगर होगा ट्रांसफ़र, ये इसमें बात कही गई है। ई शिक्षा कोर्स पर लॉगिन करने पर मिलेगी जानकारी। सॉफ्टवेयर में थी तकनीकी खामी, तकनीकी समस्या हुई है दूर। अब पटना जिले को छोड़कर सभी जिलों का होगा आवंटन। और ये पटना जिला लगातार शिक्षकों के मन में डाउट बना हुआ है, जो यहाँ से साथी बिलोंग कर रहा है। पटना जिलों को छोड़कर सभी जिलों का आवंटन होगा, ऐसे होल्ड पर कर दिया गया है। और जब से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, पटना जिला पूरी तरीके से होल्ड ही है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अनवरत रहेगी जारी, ये कहा है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। लगातार चीज़ें एक एक करके आ रही हैं निकल करके। आगे देखिएगा, स्वयं जिला का टीचर के भी इसके बाद होगा ट्रांसफ़र पटना जिला में अंत में होगी पोस्टिंग। Tier 3 के शिक्षकों की फेज वाइज होगी ट्रेनिंग, यानी कि इस तौर से सीधे तौर पे आता है कि जो पटना जिला रहेगा ये पूरी तरीके से लास्ट में अंत में रहने की संभावना है। गर्मी में छुट्टी नहीं दी जाएगी किसी को भी। ट्रेनिंग 21 मई तक हेड मास्टर की भी होगी। पोस्टिंग हेड मास्टर से नहीं मांगे जाएंगे ब्लॉक से। जो गर्मी की छुट्टी है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। आपको पता होगा जैसा कि पिछली बार जब रहा था जून में जाकर के सभी टीचरों को जाना पड़ा था, वही कुछ चीज़ें यहाँ पर वैसी होती हुई देख रही। क्या वही मांग उठेगी ऐसे दार के तरफ देखना होगा। हेड टीचर मामले में फिलहाल कोई निर्णय साथी नहीं लिया गया है। आगे देखेंगे, एक बड़ी अपडेट के साथ में आगे बढ़ेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफ़र के नाम पर पिछले 1.5 साल से शिक्षकों को आजकल किया जा रहा है। इस साल से शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने खुद शिक्षकों को बार बार वादा किया था कि जनवरी तो कभी फरवरी कभी मार्च तक हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये अब धीरे धीरे अब मई का महीना बीतता जा रहा है। ऐसे में शिक्षक इन वादों का जो इन्होंने इसके द्वारा कई चीज़ें हैं वो उनका कैसे करें। अगर तो कोई अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराए तो कोई अपने मकान मालिक को रूम खाली करने को बोल चुके हैं, क्योंकि 1-2 माह पहले ही रूम खाली करने से पहले बताना पड़ता है। ऐसे में हम शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है तो स्पष्ट इन सारी चीज़ों को बोलें कि हम ये ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके से चीज़ें ना बढ़ावा दें। खाली करने से पहले बताना पड़ता है सारी चीज़ों में। ऐसे में अब शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं कि वो ट्रांसफ़र नाम अब सुनना ही नहीं चाहते हैं। ट्रांसफ़र शब्द, शिक्षक ट्रांसफ़र शब्द से उन्हें दिक्कत हो रही है। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है तो स्पष्ट बोल दीजिए न। ACS साहब क्यों शिक्षकों की ज़िंदगी को नर्क बनाए हुए हैं। ये बिहार शिक्षा विभाग के लिए शिक्षकों के द्वारा कहे गए सभी शब्द हैं, वो लगातार शिक्षक कह रहे हैं। सभी बिहार शिक्षा नहीं समझ पा रही है। बिहार शिक्षा विभाग का ऐलान, गर्मी की छुट्टी में गणितीय समर कैंप, मास्टर साहब की होगी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे देखेंगे इस चीज़ को लेकर के समझिएगा क्या कुछ कहा गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 6 के छात्रों के लिए 21 मई से 20 जून 2025 तक गणितीय समर कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रथम संस्था के सहयोग से चलने वाले इस कैंप का उद्देश्य बच्चों को गणितीय क्षमता का बढ़ाना है। इसमें स्वयंसेवक और गांव टोला स्तर पर
गांव टोला स्तर पर शिक्षण कार्य करेंगे। आगे बताया गया है, आगे आप देखिए, गर्मी छुट्टी से लेकर के बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। गर्मी की छुट्टियों में कक्षा 5 और 6 के बच्चों के लिए समर कैंप लगाए जाएंगे। इसे लेकर शिक्षकों में चिंता है कि उनकी छुट्टियां रद्द हो जाएंगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है पूरी तरीके से। आज देखेंगे आप कि समर कैंप स्वयं सेवक चलाएंगे। यह कैंप 21 मई से 20 जून 2025 तक चलेगा। इसका मकसद बच्चों को गणितीय क्षमता बढ़ाना है। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, पत्र देखिएगा, ये कुछ है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया था। पत्र में आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे, आगे बड़ी अपडेट इसी को लेकर के। दरअसल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। इसमें कक्षा 5 और 6 के छात्रों के लिए गणितीय समर कैंप 2025 आयोजित करने का निर्देश दिए गए हैं। आगे इसमें लिखा है, साथी यहाँ पर ध्यान देंगे, इस पत्र के बाद शिक्षकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी गर्मी की छुट्टियां रद्द हो जाएंगी। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि समर कैंप प्रथम संस्थान के सहयोग से गांव और टोला स्तर पर लगेगा। इसमें स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे, इसलिए शिक्षकों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कहा गया है। शिक्षा विभाग के पत्र में क्या है, क्या खास है, देखिएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5 एवं 6 के ऐसे छात्र जो सरल गणितीय गणनाओं में अपेक्षाकृत कमजोर हैं, उनके लिए एक विशेष गणितीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप CAML यानी कि कंबाइंड एक्टिविटी फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग के तहत होगा। यह 21 मई से 20 जून 2025 तक गांव और टोला स्तर पर चलेगा। गर्मी की छुट्टियों में लगने वाले इस कैंप का मकसद बच्चों की गणितीय की समझ को मजबूत करना है। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया कि समर कैंप चलाने के लिए बहुत सारे स्वयंसेवकों की जरूरत पड़ेगी। ये बिहार शिक्षा विभाग लगातार कदम उठा रही है। स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग देगी प्रथम संस्था। सभी स्वयंसेवकों को प्रथम संस्था ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग के बाद स्वयंसेवक ASER टूल से बच्चों को चुनेंगे। फिर वे हर दिन 1 से 1.5 घंटे तक गणित पढ़ाएंगे। जानकारी के अनुसार हर समर कैंप में 10 से 15 बच्चे होंगे। यह कैंप पूरी तरह से समुदाय आधारित होगा। यह स्थानीय स्तर पर ही चलेगा। इससे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी, साथ ही युवाओं का समाज सेवा करने का मौका भी मिलेगा। ये बिहार शिक्षा विभाग की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। आगे देखिएगा, शिक्षकों की छुट्टी पर असर नहीं। बिहार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि समर कैंप से शिक्षकों की छुट्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कैंप में शिक्षक नहीं बल्कि स्वयं सेवक पढ़ाएंगे, इसलिए शिक्षकों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे अपनी छुट्टियां आराम से मना सकते हैं। ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। तो चलिए, जैसी कोई नई अपडेट आती मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।